हेलो एवरीवन, माय नेम इज बलदेव। आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ नाउन प्रोनाउन पार्ट 2, यानी कि प्रोनाउन पार्ट 2। इसमें क्या है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। देखो, ध्यान से देखो इन सेंटेंस को कि किस तरीके से क्या एरर हो सकते हैं, क्या मतलब हो सकता है। तो मैं बताता हूँ आपको। देखो, हर हाउस इज ए ब्यूटीफुल हाउस, यानी कि ये एक सेंटेंस है। हर, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन आया हुआ है, इसके बाद वर्ब है, आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है और ये हाउस है। तो इस सेंटेंस के अंदर मैं आपको बताऊं, हाउस और हाउस, यानी कि एक ही सेंटेंस में दो बार नाउन रिपीट हुआ है, यानी यहां भी हाउस, यहां भी हाउस। तो एक बात बताऊं कि एक ही सेंटेंस में नाउन दो बार रिपीट कैसे? जब पता है अपन को कि मतलब हाउस की बात हो रही है, तो फिर यहाँ हाउस लिखने की क्या जरूरत है? वहाँ ब्यूटीफुल हाउस लिख रखा है, तो यहाँ इसको काट के अपन ये हाउस काट दिया है अपन ने। और ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसको अपन पजेसिव प्रोनाउन बना देते हैं। ये लो, तो प्रोनाउन जो है ना, वो सब्जेक्ट का काम तो करता ही है। तो ये लो, ये लो, हर्ज इज ए ब्यूटीफुल हाउस। तो अब यहाँ पता लग गया ना इसका। देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रोनाउन पार्ट 1 में समझाया था कि पजेसिव प्रोनाउन जो है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब है प्लस में नाउन, यानी कि उस प्रोनाउन का मतलब है प्लस में नाउन, यानी कि हर्ज। इसका मतलब यही हो गया है कि हाउस की ही बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ हमने पजेसिव प्रोनाउन कर दिया। ये पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। अब नेक्स्ट देख लीजिए। आवर स्कूल इज द बेस्ट स्कूल इन आवर विलेज। तो हमारी जो स्कूल है वो सबसे बढ़िया है हमारे गांव में। हमारी स्कूल हमारे गांव में सबसे बढ़िया है, इसका मतलब ये है। तो एक बात बताओ, यहाँ स्कूल फिर यहाँ स्कूल, यानी दो बार रिपीट करने की जरूरत क्या है? आप जब पता है ना कि मतलब स्कूल के बारे में ही बात हो रही है, तो फिर इसको यहाँ से स्कूल को काटना पड़ेगा और यहाँ एस लगाना पड़ेगा। ये अब हो गया यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन हो गया। पहले ये एस काट दिया था, एस नहीं था। अभी अब ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये एस लगाते ही पजेसिव प्रोनाउन हो गया। मैंने प्रोनाउन पार्ट 1 में आपको समझाया था यही बात। बिल्कुल, मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें देख। नेक्स्ट देखिए आप, सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू। इसका मतलब ये है, ये इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब है। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस में ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बचाओ, बचाना। तो इसका मतलब है बचाओ तुम्हारा टाइम और मेरा भी, मतलब तुम्हारा टाइम भी बचाओ और मेरा भी बचाओ। इसका कहने का मतलब ये है, सेव योर टाइम एंड माई टाइम। माई टाइम मतलब तुम्हारा समय भी बचाओ और मेरा भी बचाओ। तुम्हारा समय बचाओ और मेरा भी बचाओ, ये कहने का मतलब है इसमें, सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर टाइम है, फिर यहाँ टाइम दे दिया। तो अब सेव योर टाइम, यानी टाइम की तो बात हो रही है, टाइम बचाने की तो बात हो रही है, मतलब तुम्हारा भी बचाओ और मेरा भी बचाओ। तो एक बात बताओ, यहाँ टाइम लिखने की क्या जरूरत है? टाइम तो बात अंडरस्टूड है ना कि टाइम की बात हो रही है। तो फिर यहाँ इस टाइम को काट दो और यहाँ फिर माई टाइम की जगह आप माइन क्यों नहीं लिख देते? अब आप ये भी कहेंगे कि पहले भी तो सही था। अब एक बात बताऊं मैं आपको, प्रोनाउन बनाए क्यों हैं? प्रोनाउन इसलिए बनाए हैं कि वो नाउन बार 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 उस नाउन को रिपीट ना करें, बार बार बोले। मतलब हाउस 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 हाउस, अरे ऐसा बार बार करने की जरूरत क्या है? प्रोनाउन बनाए, प्रोनाउन लगाओ। नाउन की जगह ही तो प्रोनाउन आते हैं, यही तो समझाया जा रहा है प्रोनाउन पार्ट में। नेक्स्ट देख लीजिए अब आप, अमित हैज लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर बुक। मतलब अमित ने मेरी किताब खो दी है और साथ ही साथ
एज वेल एज का मतलब है साथ ही साथ तुम्हारी किताब भी खोदी है, मतलब अमित ने मेरी किताब खोदी है, साथ ही साथ तुम्हारी किताब भी खोदी है। तो अब यहाँ पर एक बात बताऊँ आपको मैं, अमित ने ये किताब खोदी, ठीक है, साथ ही साथ तुम्हारी भी खोदी, तो यहाँ किताब की बात हो रही है, ठीक है, ओके, मान ली बात। लेकिन फिर यहाँ दोबारा योर बुक, यहाँ भी माई बुक एज वेल एज योर बुक, यहाँ दोबारा यहाँ पर क्यों लिखने की क्या जरूरत थी? फिर यहाँ इस बुक को काट दो ना, यहाँ ये लो, और यहाँ यूज कर दो योर्स, ये लो, अब भी सही है। नेक्स्ट देख लीजिए अब आप, आई प्रीफर योर हेल्प टू हर हेल्प। इसका मतलब ये हुआ, प्रीफर का मतलब है अधिक पसंद करना। इसमें कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारी सहायता ज्यादा पसंद करता हूं। एक लड़की और है, उसकी पसंद से, उसकी सहायता से एक लड़की और सहायता करती है मेरी, लेकिन तुम्हारी जो सहायता है वो मुझे ज्यादा पसंद है उस लड़की से। तो आई प्रीफर योर हेल्प टू हर हेल्प। तो एक बात बताओ, यहाँ सहायता की, हेल्प की बात हो रही है, हेल्प की बात हो रही है, तो यहाँ बार बार हेल्प लिखने की जरूरत क्या है? तो फिर क्या करें, इसको हेल्प को काटो यहाँ से, ये लो, और फिर यहाँ एस लगा दो, ये लो। नहीं समझे? मैं समझा देता हूँ कि ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन लगाया है। ये प्रोनाउन इसलिए आता है पजेसिव प्रोनाउन कि वो नाउन की जगह ले लेता है। उसका मतलब, पजेसिव प्रोनाउन का मतलब है प्लस में नाउन, यानी अंडरस्टूड हो गई बात, ये हेल्प की ही बात हो रही है। अब समझ गए आप? योर हाउस इज बेटर देन माई हाउस। अब एक बात बताओ, तुम्हारा घर मतलब मेरे घर से ज्यादा अच्छा है, कहने का मतलब यही है ना कि तुम्हारा जो घर है वो मेरे घर से ज्यादा अच्छा है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर बात हाउस की हो रही है, तो यहाँ हाउस लिखने की जरूरत क्या है? यहाँ अंडरस्टूड हो गई ना कि हाउस की बात हो रही है। तो फिर यहाँ ये जो है ना, ये हाउस माई हाउस काट करके और आप माइन क्यों नहीं लिख देते? क्योंकि इस माइन का मतलब क्या है, प्लस में नाउन, वो नाउन जिसका जिक्र चल रहा है। समझे? ये है फंडा जो मैंने आपको समझाया ना, ये फंडा है। जैसे फिर समझाता हूँ आप, योर हाउस इज बेटर देन माई हाउस लिखा हुआ था यहाँ, तो माई हाउस को काट करके मैंने माइन कर दिया। माइन इसलिए कर दिया, माइन का मतलब है वो माई और प्लस में नाउन, माई और प्लस में नाउन, तो फिर ये माई हाउस को काट करके और माइन कर दिया, क्योंकि आपको पता है ना कि हाउस की तो बात हो रही है, ये है। तो दोस्तों ऐसा है, ये जो मैं आप प्रोनाउन का ये मैंने सीरीज शुरू कर दी है। इससे पहले मैं नाउन की सीरीज पढ़ा चुका हूँ, 10 वीडियोज बना चुका हूँ नाउन के। अब मैं प्रोनाउन का ये पार्ट 2 है। आप देखो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप ये शेयर कर दीजिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड लक।